Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at our Gargi classes। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइम जो आपकी अनदर पोइटिक डिवाइस है। आपका जो टॉपिक दिया हुआ है इन योर सिलेबस ऑफ रीड लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, अनसीन पोइम। तो अनसीन पोइम को आइडेंटिफाई और अनसीन पोइम जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी उसको अटेम्प्ट करने के लिए जिन जिन पोइट्रिक डिवाइसेस की आपको रिक्वायरमेंट है टू लर्न अबाउट दैम, वो मैंने 4 कवर कर दी हैं इन माय अर्लियर वीडियोस। वो आप जाके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और असोनेंस इनके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अगर उनसे रेलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हो, आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो अनदर पोइटिक डिवाइस है फ्रॉम दी अनसीन पोइम, वो है राइम। तो अब ये जो पर्टिकुलर पोइटिक डिवाइस है ये न सिर्फ आपके रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रेलेवेंट है या इंग्लिश लैंग्वेज से रेलेवेंट है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट डज़ इट मीन बाय राइम, और ये किस तरीके से जो पोइट्स हैं वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर डिवाइस को अपनी पोइट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी इसका। अ राइम इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स ऑकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन इन पोइम्स और सॉन्ग्स। राइम का मतलब क्या होता है कि जैसे हर लाइन का एंड जो होता है, जैसे एक पोइट्री में 10 लाइन्स हैं, ठीक है, उन 10 लाइन्स का जो एंड, जो वर्ड्स होते हैं, जो एंड लेटर्स होते हैं, वो सिमिलर साउंडिंग होते हैं। सिमिलर साउंडिंग क्यों होते हैं? ताकि एक रिदम सेट कर सके। कोई भी अगर सिंगर कोई भी गाना गाता है या फिर कोई भी पोइट अपनी पोइट्री लिखता है तो वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसकी पोइट्री जो हो वो रिदमिक हो, और वो जो राइम होती है ना वो वही होती है जो एट द एंड ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के एंड का जो वर्ड या लेटर होता है वो सिमिलर साउंडिंग हो। हर लाइन का वर्ड और लेटर रैपिटेटिवली और ऑल्टरनेटिवली सिमिलर साउंडिंग हो। ठीक है, अ राइम इज द टूल यूटिलाइजिंग रिपीटिंग पैटर्न दैट ब्रिंग रिदम और म्यूजिकलिटी टू पॉइंट। किसी भी पोइट्री को म्यूजिकल, किसी गाने को म्यूजिकल और रिदमिक बनाने के लिए राइम स्कीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ राइम इज एम्प्लॉयड for the specific purpose of rendering a pleasing effect to a poem. All right, which makes its racial, recital and enjoyable experience. तो इसका मतलब क्या हुआ? अ राइम इज एम्प्लॉयड, एक राइम को पोइट्री में क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? इसका स्पेसिफिक पर्पस होता है ताकि किसी भी पोइट्री या सॉन्ग में एक प्लीजिंग इफेक्ट आए, उस पोइट्री या सॉन्ग को प्लीजिंग बनाने के लिए, सूदिंग बनाने के लिए, रिदमिंग या म्यूजिकल बनाने के लिए ही राइम स्कीम का यूज़ किया जाता है। कोई भी पोइट्री अगर सॉन्ग हम सुनते हैं या हम रिसाइट करते हैं तो अगर उसमें राइम स्कीम प्रॉपर नहीं हो या रिदम प्रॉपर नहीं हो तो शायद हम उसको इन्जॉय नहीं करते हैं। तो राइम स्कीम को एम्प्लॉय किया ही इसीलिए जाता है किसी भी पोइट्री या सॉन्ग में, ताकि उसको इन्जॉयबल या रेसिटल बनाया जा सके, उसका रेसिटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, रिदमिक हो सके, म्यूजिकल हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है राइम का, लेट अस सी। They put me in the oven to bake. They put me in the oven to bake me a deprived and miserable cake. Feeling the heat, I started to bubble. Watching the others, I knew I was in trouble. तो यहाँ पे राइम स्कीम क्या बन रही है? बेक, बेक केक बबल ट्रबल, बेक केक बबल ट्रबल, बेक केक बबल ट्रबल। ये क्या हो गई? ये हो गई राइम स्कीम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ए बी बी, ए बी बी। तो इसमें राइम स्कीम क्या होगी? बेक केक बबल ट्रबल। ये जो साउंड रिपीटेशन हो रहा है, जो राइम रिपीटेशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राइम। ठीक है, ये इस पोइट्री को एक रिदमिक टच दे रहा है, एक म्यूजिकल बना रहा है इस पोइट्री को। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, दे पुट मी इन द ओवन टू बेक मी अ डिप्राइव्ड एंड मिजरेबल केक,
Feeling the heat, I started to bubble. Watching the others, I knew I was in trouble. ठीक है, तो एक राइम, एक रिदम बन रही, म्यूजिकल टच आ रहा है इस पोइट्री में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइम. ठीक है. और इलाबोरेटिवली मैंने यहाँ पे दूसरी पोइट्री ली है जो कि वेल रिनाउंड पोइट्री है फॉर द किड्स. लेट अस रीड फर्स्ट. Jack and Jill went up to the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Up Jack got, and home did trot as fast as he could caper. Went to bed to mend his hair with vinegar and brown paper. तो यहाँ पे क्या राइम स्कीम बन रही है, आप इजीली इसको कैच आउट कर सकते हो. जिल एंड हिल दोनों राइम है. जिल हिल, हिल जिल हिल, हिल जिल. ठीक है. वाटर, वाटर के साथ क्या मैच हो रहा है, आफ्टर. वाटर आफ्टर डाउन क्राउन, वाटर आफ्टर डाउन क्राउन, तो ये राइम बन रहा है. ठीक है. गॉट ट्रॉट, गॉट ट्रॉट लास्टली क्या बन रहा है, कैपर पेपर बैड हेड. तो इस तरीके किसके साथ राइम स्कीम बन रही है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन की राइमिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए. ठीक है. उसके बाद में क्या है, डाउन क्राउन, डाउन क्राउन वाटर आफ्टर, तो ये क्या हो गई, बी हो गई. डाउन क्राउन सी. ठीक है. देन गॉट ट्रॉट, ये दोनों राइमिंग बना रही है. गॉट ट्रॉट, तो अगेन दोज वर. ठीक है. ए राइम स्कीम हो गई, गॉट ट्रॉट, एंड देन केपर पेपर बैड हेड. तो इस तरीके से जो भी सिमिलर साउंड का रिपीटेशन होता है एट द एंड ऑफ द वर्ड, एट द एंड ऑफ द लाइन, अगर कोई भी वर्ड होता है वो सिमिलर साउंड करता है, वो रेपिटेटिव भी हो सकता है, कॉन्टिन्यू भी हो सकता है, जैसे ये जिल और हिल है, और ऑल्टरनेट भी हो सकता है, जैसे वाटर आफ्टर, डाउन क्राउन, ये दोनों हैं. गॉट ट्रॉट, फिर दो कंटिन्यू है, फिर कैपर पेपर, ये ऑल्टरनेट हो गई, और बैड और हैड ये कंटिन्यू हो गई. तो इस तरीके से ये एक राइम बन रही है प्रॉपर. इस पोइट्री को, जैक एंड जिल को प्रॉपर रिदमिक और म्यूजिकल टच दे रही है. ऑल राइट देन, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो. और जो पोइट्रिक डिवाइस है राइम, इसको मैंने अच्छे से डिटेल आउट कर दिया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्वेरी और डाउट, तो यू कैन कमेंट अस ईदर और ईमेल अस. ईमेल भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो. ऑल राइट देन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. And do not forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so much for giving minutes to this video.